हेलो फ्रेंड्स। आज क्लास में हम बात करने वाले हैं और वो हम बात करेंगे हमारे जो टॉपिक चल रहा था पार्ट ऑफ स्पीच का, यानी जिसकी हमने ट्रिक ली थी एन बाबा पीसीआई। और इसमें से हमने पहला पॉइंट लिया था ए यानी कि आर्टिकल, है ना। और आर्टिकल में हमने आपको ए का यू ए को क्या कहते हैं, ए एन को हम क्या पढ़ते हैं। उसे पढ़ाने के बाद हमने दा को हिंदी में क्या कहते हैं, दा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दा को दा कब और दी कब पढ़ते हैं, ये हम सभी आपको बता चुके थे। और आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं और हमने जो इसकी ट्रिक कराई थी गिलास ऑफ डीएम, बहुत शानदार ट्रिक ली थी गिलास ऑफ डीएम। उसके माध्यम से हमने बताया था दा का यूज कहाँ कहाँ नहीं करते हैं। अगर पिछली क्लास अगर आपने ज्वाइन ना की हो तो ज्वाइन जरूर कीजिए। और आज की क्लास में हम इसके लिए हमने बोला था आज प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, लेके आएंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नाउन, और नाउन के हम पढ़ेंगे बकरा और एक काले कुत्ते के साथ ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो वो वाली वीडियो भी आप ज्वाइन कीजिए। तो आज की जो क्लास है हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस भी कीजिए, और चैनल पर नए हो और अगर आपने लाइक ना किया हो वीडियो को तो लाइक करके शेयर जरूर करें। चलते हैं अपने वीडियो की ओर, टॉपिक की ओर। कल हमने आपको बताया था दा को क्या क्या कहते हैं, सब आपको ग्लास ऑफ डीएम वगैरह हमने आपको पढ़ाया था कल ट्रिक के साथ। अब है जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, और हम प्रैक्टिस करेंगे बड़े मज़े के साथ और बड़ा मज़ा आएगा। बस क्लास के अंत तक आप बने रहिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जैसी वीडियो न्यू अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, है ना। तो स्टार्ट करेंगे। यहाँ दिया है दिस इज बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री फिजिक्स। देखो बताया था हमने आपको ट्रिक बताई थी कि जहाँ जहाँ यूज नहीं करते वहाँ वहाँ हमने आपको उसके लिए ट्रिक बताई थी गिलास ऑफ डीएम, है ना। अब यहाँ देखिए दिस इज बेस्ट, ये हमारी डिग्री है गुड की, गुड बेटर बेस्ट। और जब सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है तो वहाँ पर हमारा किसका यूज होता है, वहाँ होता है द का। किसका होगा, दा का। अब यहाँ देखिए दा का यूज होगा। अब यहाँ पहले में दिया ए, तो दिस इज ए बेस्ट नहीं, गुड होता चलता। ए एन का यूज नहीं होगा, ना तो ए का यूज होगा ना ए एन का होगा। नो आर्टिकल का मीन्स होता है कि इसमें या नन ऑफ दिस, इसमें से किसी का भी यूज नहीं होगा, लेकिन होगा किसका होगा, दा का होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, दा आएगा। तो दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री फिजिक्स, यानी फिजिक्स की ये बहुत बेस्ट बुक है। तो यहाँ पर किसका यूज होगा, दा का होगा, क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो रहा है और सुपरलेटिव डिग्री में हमारे दा का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड टू द थीव्स इज द सफिशेंट। तो यहाँ पर किसका होगा, द वर्ल्ड का होगा, एन वर्ल्ड का होगा। तो ए का यूज कहाँ करते हैं, एन का यूज कहाँ करते हैं, तो द वर्ल्ड का यूज नहीं होगा, यहाँ पर होगा ए का। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा शी वाज फर्स्ट पर्सन टू अराइव। तो क्या हो जाएगा, शी वाज ए फर्स्ट पर्सन होगा या आपका द फर्स्ट पर्सन होगा या ए एन फर्स्ट पर्सन होगा। जरा कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट कि क्या ऑप्शन होगा, जल्द बताइए, जल्द से जल्द स्पीक कीजिए। लो हम साइड हो जाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। जल्द से जल्द बताइए आप। जल्द से जल्द बताइए क्या होगा। तो देखिए ये कह रहा है शी वाज द फर्स्ट होगा, क्या होगा, द फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, फंसेगा ही फंसेगा, इसी में से बाहर नहीं जाएगा, पक्का आएगा। 3 से 4 नंबर के बीच में फंसेगा इसमें से। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज हमें 20 क्वेश्चन लिए हैं इसमें आपके।
तो अगला कह रहा है दिस इज नॉट यूजफुल, दिस इज नॉट यूजफुल। अब यहां देखिए यूजफुल क्या आ रहा है, यू आ रहा है। हमने आपको बताया था टेर टेर के आ से अंगा तक अगर साउंड हो तो ए का ए एन का यू होगा, और का से ज्ञा तक अगर साउंड हो तो हमारा ए का यू जो होता है। तो या क्या गया, कहाँ से लेके ज्ञा के बीच में है, तो यहाँ पर किसका ही होगा, ए का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अगला कह रहा है हैव यू रीड, हैव यू रीड कौन सा पांचवा है, द लेट। तो इसमें बताइए किसका यूज होगा, ए का होगा या किसी और का होगा। जल्द से जल्द स्पीक करें और कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। हम आपके कमेंट बॉक्स देखेंगे किसने किसने आंसर दिए और किसके आंसर सही चल रहे हैं। लाइव नहीं है तो क्या है, लेकिन आप आंसर सही दे सकते हो ना, आप आंसर तो सही राइट दे सकते हो। तो क्या जाएगा यहाँ पर, रीड द ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। आगे रहा है सी कैन प्ले, सी कैन प्ले, तो यहाँ किसका ही होगा, बताते चलिए यहाँ किसका होगा। तो सी कैन प्ले, सी मानो कैन मान सकती है, प्ले माने बजाना है, गिटार, गिटार बजा सकती है। तो सी कैन प्ले द गिटार, ये गिटार नहीं द गिटार। नेक्स्ट है आई मेट वन आइड मैन यस्टरडे, तो वन का अर्थ ही आ गया वन यानी कि एक। देखो वैसे बहुत लोग कहते हैं ए ई आई ओ यू, पांच मिल जाए वहां पर एन का ही होगा, लेकिन यहाँ देखो वन आ गया ओ एन, तो यहाँ पर ए एन आना चाहिए, लेकिन इसका अगर साउंड देखते हैं तो क्या आ रहा है वन, वहां से वर्क, वो कहाँ से निकलता है, कहाँ से लेके गया तक साउंड निकलता है, तो यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए राइट। ये इंग्लिश है, बहुत अटपटी होती है, लेकिन कोई अटपटी नहीं है, केवल सेव करके रखना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा हिज फादर इज एमपी, क्वेश्चन नंबर है 8वां, सही है, हिज फादर इज एमपी। तो एमपी हिज फादर, इस माने उसके फादर पिताजी माने है एमपी के, ए आ गया और ये ए साउंड वैसे। तो अगर आप देखोगे अकॉर्डिंग उसके किसके ए ई आई ओ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आना चाहिए क्या, ए का ए आना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी यार हमारे अकॉर्डिंग देखोगे यानी ग्रामर के अकॉर्डिंग जो इसका राइट होगा उसका साउंड निकल रहा है क्या, एमपी यानी कि ए छोटे से एडी। तो ये साउंड आ गया हाथ से लेके अंगा के बीच में, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंपल सी बात है एन का ही होगा, एन ही आएगा। क्लियर है। और मैंने बताया भी था एग्जाम्पल है कि एमबीबीएस शी विल रिटर्न विद आवर, इसे भी क्या पढ़ेंगे आवर, आ गया, ये भी कहाँ पे आएगा, आ से लेकर के अंगा के बीच में साउंड आएगा। तो अब आ से लेकर अंगा के बीच में जब साउंड आएगा तो यहाँ पर किसका ही होगा, ए एन का होगा। क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट है, कमेंट में बताते रहिए आप लोग। अगर आई मेट ओल्ड फ्रेंड, आई मान में मेट मान मिला ओल्ड, ओल्ड आ गया, कहाँ पे आ गया, आ से लेके अंगा के बीच में स्विच साउंड आ गया, तो क्या होगा एन ओल्ड, एन का ही होगा। अगर आई कैप डजन, आई माने मैंने, कैप कीप माने रखना, कैप्ट माने रखे, तो आई कैप्ट, डजन माने दर्जन, बनाना में केला, इन द बास्केट माने टोकरी में, मैंने एक दर्जन केले टोकरी में रखे, कितने दर्जन, एक दर्जन, तो यहाँ पर डजन डा से डमरू, और एक दर्जन की बात कर रहा है तो ए से यानी डा से डलिया है ना, और डमरू भी बोल सकते हैं, डलिया नहीं डलिया ही डमरू भी होता है ना, तो डा से डमरू, तो डमरू मत बनिए, देखो डा से डमरू आ गया, और एक के लिए ए का भी होता है एन का यूज होता है, दोनों का होगा, दोनों का होता है,
लेकिन यहाँ से आ गया डा से डमरू, और डा से डमरू आता है आ से लेके अंगा के बीच में। डमरू देखा है? नहीं देखा है? देखना भी नहीं है, आप तो अच्छे बच्चे हो, डमरू क्यों देख रहे हो? तो ये लगा दो, है ना। चलते हैं नेक्स्ट। प्रैक्टिस सेट है, हाई स्कूल में 3 से 4 नंबर का मिलेगा। माई डॉटर, मेरी पुत्री, स्टडी इन यूनिवर्सिटी, मेरी जो बच्ची है पढ़ती है कहाँ पर? यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी में यू आ गया। मैंने पहला ही एग्जांपल लिया था यूनिवर्सिटी का, जिस दिन हमने ए और ए एन का बताया था उस दिन, उस वाली क्लास में, यूनिवर्सिटी। तो यू आ गया, फिर आ गया ये कहाँ गया? ये आया है हमारा का से यहाँ के बीच में जो साउंड है उस तक आ गया। तो यहाँ किसका ही होगा? तो यहाँ पर यू होगा ए का। आगे दे रहा है, सिंपल सा है। नेक्स्ट है मून लुक्स ब्यूटीफुल। वाओ, मून माने चांद, लुक्स माने दिखता है, ब्यूटीफुल माने सुंदर। चांद सुंदर सा दिखता है। वो देखा है तुमने? कब? वो तुमने वो देखा है? तुम में तो मुझे चांद नजर आता है, चांद सा चेहरा, चांद सा। कौन सा एक सॉन्ग है, कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताना ना। एक चांद के ऊपर कई सॉन्ग है। चंदा, एक तो चंदा वाला है, एक चांद से चेहरा वाला है ना। कहते हैं तुम में तो मेरी आंखों में तो मतलब चांद दिखाई देता है, तुम तो एक चांद जैसे हो, तो बड़ा कैसा भी हो लेकिन चांद से हो, दिखता है ना। तो बस वही है। तो यहाँ पर मून एक स्पेशल है, चांद से कंपेयरिंग क्यों करा दी? तो ए और एन का यू नहीं करेंगे क्या? चांद तो एक है, चांद तो एक है, लेकिन कंपेयरिंग स्पेशल बना दिया भाई। क्या बना दिया? स्पेशल बना दिया कि तुम में तो चांद नजर आता है, तो चांद से ही फिर समझो, फिर तुमसे क्यों? तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट। ए और एन की जरूरत ही नहीं है कि तुम में तो चांद ही नजर आ रहा है भाई, मून आ रहा है। तो हाँ, ही बॉट माने खरीदे, इंक बॉट, इंक, इंक माने स्याही, पॉट माने बर्तन, स्याही का बर्तन, इंक, ई आ गई इंक, ई से ही मिली, इक के खेत में घुस गए शेर, हैं? सुना है? बचपन में आती थी वर्णमाला, उल्लू की आंखें गोल गोल, आम खाते, है ना, और ई के खेत में घुस गए शेर। तो ई से ही मिली, काहेगी? आ से लेके अंगा के बीच में। और जब अंगा के बीच में साउंड निकलेगा, निकलेगा तो ये आएगा, और क्या होगा? कुछ नहीं है, शेर नहीं आने वाला है, क्या नहीं है? शेर नहीं आएगा, यहाँ ये ना आएगा भाई। चाहिए के कहते में हाथी घुसे या शेर घुसे, लेकिन यहाँ आएगा क्या? ए एन। नेक्स्ट है इट इज नॉट, इट माने इज माने नॉट माने यह नहीं है क्या? मैटर ऑफ डिस्पोर्ट। तो मैटर माता मछली है। तो बताओ भाई क्या आएगा? मुझे भी नहीं पता क्या आएगा है, क्या आएगा? सब पे हमने टिक टिक लगा दें भाई, जिस पर डबल टिक है बस वही आंसर है, समझते भी चलना। नेक्स्ट है व्हाट ग्रेट एथलीट। देखो, व्हाट अ ग्रेट, व्हाट अ पर्सन, व्हाट अ गाय, व्हाट अ कार, व्हाट अ गर्ल, व्हाट अ बॉय। देखते ना, जैसे देखा होगा तुमने, यार क्या कार है यार, मेरा भी सपना है यार ऐसी कार लेने का। अरे कार ऐसी आ जाएगी, कोरी कहते रहो वाओ, है ना। तो वाओ करने से कुछ नहीं आ रहा, लोग तुम्हें देखे बोलने के लिए वाओ। अरे वो करो कि लोग आपके जैसा करना चाहे, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। लेकिन नहीं, पलानो ऐसा कर रहा हूँ, हम वैसा ही करेंगे ना। ना भाई, भीड़ में चलोगे तो दिखाई नहीं दोगे, भीड़ से हटके चलो, भीड़ से अब हटके चलो। अब ऐसा ना हो रोड पे जा रहे हो और आपको भीड़ से नहीं कहा, भीड़ से हटके चलो, इधर ताला हो रहा उधर ही चल दो, ये भी नहीं है। मतलब चलना रास्ते पे ही है, लेकिन हर चीज देख देख के, ठीक है। हाँ, तो व्हाट अ ग्रेट, व्हाट अ बॉय, व्हाट अ गर्ल, व्हाट अ गाय, व्हाट अ कार, व्हाट अ फैन, व्हाट अ ड्रेस, व्हाट अ, समझ लो डॉट डॉट। अब तो आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पसेगा क्या, है ना। आ गया।
जब वाटे वाटे आ रहा है तो फंस गया। नेक्स्ट बेटा यहां कह रहा है लॉयन इज किंग ऑफ जंगल। तो यहां देखना है क्या आएगा। तो एक शेर है, एक शेर है, वो कहां रहता है, साउंड कर रहा है। देखो इसमें 3 दे दिए, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा और इसमें क्या आएगा। वो कुछ नीचे साउंड कर रहा था कुछ एकदम, वो यूपीएस। तो जल्द से जल्द बताओ, 3 है 3, और तीनों कमेंट में करिए फटाफट। 3 क्वेश्चन है आपके, 17, 18, 19, एक और होगा 20, पिछले वाले लास्ट वाले पेज पे होगा। जो जल्द जल्द बताओ। देखो एक शेर है भाई, एक शेर है, ए माने एक, लोन माने शेर, इस माने एक शेर है। ये क्या है, शेर है, वो राजा है। एक शेर है, वो राजा है। अब भाई एक शेर को, जानवर को राजा बना दिया। वहाँ का उस जानवरों का, जिस जंगल में जानवर सभी होते हैं, और वहाँ का उसे स्पेशल आदमी बना दिया, राजा स्पेशल बना दिया, उसे राजा बना दिया, स्पेशल बना दिया। और जब एक जानवर को, एक शेर को उस जंगल के बीच में एक स्पेशल बना दिया जाए, जब किसी को स्पेशल बना दिया जाता है तो भाई हमारा भी कि राजा है तो सिर झुका के बात करनी पड़ेगी। और जब बड़ा व्यक्ति है तो इसके लिए दा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, तो दा लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो राजा है। और वो रहता कहाँ है, जंगल में। उसका एक स्थान है जहाँ रहता है, स्पेशल है, कभी घर में नहीं रहता, वो जंगल में रहता है। तो भाई स्पेशल रास्ता भी है, तो क्या आएगा, दा। ऑप्शन देखो, ये भी ये नहीं है, इसमें भी पहले दा पहले दे रहा है, ये बाद में दे रहा, गलत। हाँ पहले में ये आएगा, दूसरे में दा, तीसरे में भी दा, सही है। ऑप्शन नंबर बी हट जाएगा। अब आप ये मत देखना, अरे एक में ए मिल गया, एक में ए एन मिल गया, ये मिल गया, इसमें भी दा, इसमें भी दा, गलत। पहले में आ रहा तो पहले ये वाला देखो, दूसरे में भी दा है, फिर दूसरे में दा देखो, तीसरे में भी दा है तो दा ही देखो, ये मिलेगा, ए दा दा दा। ठीक है सर, क्लियर। नेक्स्ट है माई ब्रदर इज, मेरा भाई है, मेरा भाई है, एडिटर है इन हिंदुस्तान टाइम, हिंदुस्तान जो अखबार वगैरह उसमें है। तो बताओ 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 कमेंट बॉक्स में, इसमें भी 2 आएंगे, 2 दिए, 2 बताओ बताओ फटाफट बताइए कमेंट में। ऑफलाइन क्लास है तो क्या बता नहीं सकते हो, बताइए, आपकी कमेंट देख के हम बाद में भी आंसर दे सकते हैं इसका। तो बताओ भाई जल्दी से बताओ। देखो भाई एडिटर ए फॉर एडी, ए देखो मेरा भाई एक एडिटर है, और एक के लिए ए आता है, ए एन भी आता है। एक के लिए काउंटिंग जब एक बताया जाए तो इसके लिए ए और ए एन दोनों आता है। तो यहां पर आएगा क्या, तो हमने देखेंगे साउंड। माई ब्रदर इज है, मेरा भाई है, क्या है, एडिटर है, क्या है, एडिटर, और ए फॉर एडी, ए फॉर एडी। और जब ए आ गया तो आ से लेके अंगा के बीच में साउंड आ गया, क्योंकि ए से एडी आ से लेके अंगा के बीच का अक्षर है, तो ये साउंड आ से लेके अंगा तक आ गया। तो जब अंगा तक साउंड आ गया तो भाई यहाँ पर ए एन आएगा। ये ले जी क्या कर गई, मजाक कर रही कतई। हाँ ए फॉर एडी है तो यहाँ पर ए एन आएगा। हाँ इन हिंदुस्तान टाइम, अब भैया वो है एक स्पेशल जगह पे है ना। वो जब स्पेशल जगह पर है, जब स्पेशल जगह पर है तो आने दो किसे, द को। तो ऑप्शन ए पहले है तो ए एन पहले आएगा, इसमें ए एन बाद में, ये नहीं होगा, इसमें ए है, इसमें ए एन तो है पहले लेकिन बाद में ए है, हमें किस जरूरत है, दा की। तो किसमें है, ऑप्शन नंबर सी है राइट। आगे है रविंद्रनाथ टैगोर वाज फेमस पोइट। तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो फेमस पोइट हैं, तो इसमें क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो रविंद्रनाथ बाज
ए फेमस पोएट, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। छोटे मोटे सेंटेंस तो समझिए। और हम आपके पास एक जो सेंटेंस है लास्ट है, डॉक्टर अब्दुल कलाम बाज 11 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो हमारे 11th यानी कि 11वां जो प्रेसिडेंट थे वो कहाँ के थे, इंडिया के थे। कौन से में थे, 11 में, 11वां जो प्रेसिडेंट, 11 में जो प्रेसिडेंट बने थे वो कौन बने थे, हमारे जो अब्दुल कलाम जी थे। तो डॉक्टर जो अब्दुल जो कलाम जी थे तो वो कौन थे, अब्दुल कलाम तो थे लेकिन वो क्या थे, बेस्ट तो अब्दुल कलाम थे। जैसे हम सिंपल है, अब जैसे हम टीचर हैं तो हम स्पेशल हो गया ना हमारा, अब तुम ही हो। अब अब्दुल कलाम थे भाई, वो प्रेसिडेंट थे, वो एक राजा थे। और जब भाई वो एक राजा हो गए प्रेसिडेंट, उनका हुक्म चलने लगा, जब स्पेशल बन गए, और जब वो स्पेशल बन गए तो फिर स्पेशल के लिए तो भाई स्पेशल चीज़ होनी चाहिए, एक दो से काम क्या चलेगा, वो तो पेड़ भाई अब स्पेशल लोग आते हैं। देखा भैया शादियों में, गाँव के लिए तो सिंपल दावत, अब आए बराती अब इनके लिए भपर है नहीं, अब स्पेशल आ गए भाई, तो स्पेशल व्यवस्था होगी क्या, नहीं होगी, क्यों बेटिया होगी कि नहीं, नहीं होगी तो होगी भाई, तो लगा दो ऑप्शन नंबर सी को, दा आना चाहिए, है ना। तो वीडियो कैसी लगी हो तो ये कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऑप्शन ही बताते रहिए, हम आपको कमेंट में पढ़ के और आपको रिप्लेस भी करेंगे, और पता भी लगेगा आप कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हो, हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। तो ऐसे ही, और कल की जो क्लास बहुत धांसू पार्ट ऑफ इसका पहला भाग होगा और नाउन, और इस वीडियो को हम एक कुत्ते, एक काले कुत्ते के साथ, कटे हुए बकरे के साथ, और एक बकरे के साथ, और एक से अधिक बकरों के साथ उपस्थित होंगे यहाँ पर, और मज़ा आने वाला है क्लास में। और ऐसी क्लास होगी जो धांसू क्लास है, आप भी पढ़ोगे, इंटरेस्ट आएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, है ना, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। इसे नोट करिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। समझ में ना आए तो एक बार वीडियो दोबारा और देख लीजिए, फिर भी समझ में ना आए फिर एक बार और देख लो, और नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, दोबारा बना देंगे आपके लिए अच्छी ट्रिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।